हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूँ। ये जो पेपर है आईटीएस सेकेंड ईयर का पेपर है। अब आप कहेंगे कि कहाँ पर लिखा है कि आईटीएस सेकेंड ईयर का ये पेपर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, यहाँ पर लिखा गया इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो छात्र 2 ईयर का कोर्स करें उनके लिए, और ये जो अभी एग्जाम हुआ है पिछले साल वहाँ इसका पेपर है। और ये किन किन ट्रेडों के लिए, तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट इंसुलेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, मैकेनिक, वायरमैन, उसके बाद टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस, और यहाँ पर आपको केमिकल प्लांट, और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडों का नाम दिया गया। यदि आप इन ट्रेड से आईटीआई करें, अपना ट्रेड इसमें ढूंढ लीजिएगा। यदि आप इनमें से किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई करें तो आपका जो पेपर होने वाला है इसी की तरह होने वाला है पेपर, जो मैं आपको आज इस डेट के अनुसार आपको ये पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा यदि आपका इस ट्रेड में यदि आईटीआई हो रहा है तो, क्योंकि इसी ट्रेड के अनुसार आपको सारे पेपर देखने को मिलते हैं। एक ही पेपर में आपको इतने ट्रेड आपको देखने को मिलते हैं। तो सभी ट्रेडों का जो पेपर होता है आईटीआई सेकेंड ईयर का लगभग समान ही होता है जो इसमें दिया गया। बाकी फीटर और अदर जो छात्र हैं उनका जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर का यहाँ पर टाइम जो दिया गया है 3 घंटा दिया गया है, और टोटल जो मार्क का पेपर होने वाला है 50 नंबर का पेपर होने वाला है। जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ड्रा द सिंबल फॉर द फॉलोइंग, मतलब कि सारे यहाँ पर जो दिए गए नीचे सबका आपको सिंबल बनाना है। तो कैसे आप सिंबल बना पाएंगे, और ये देखिए ये 10 नंबर का है जिसमें यहाँ पर 5 चीज़ों का यहाँ पर देने दिया गया। सबसे पहले एनर्जी मीटर का बोल रहा है बनाने के लिए, उसके बाद लैंप का, रिले का, डायक का और एंड गेट का। और हर एक जो आपका दिया गया ए बी सी डी, ये आपका ए जो है 2 नंबर का है, बी 2 नंबर का है, सी 2 नंबर का है, दो ये आपका 2-2 नंबर का पूछा जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ को स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे बनेगा और इसका बनाने का तरीका क्या है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ AC3 पेज 415 वोल्ट 5 हॉर्स पावर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर थर्ड डायरेक्ट ऑन द लाइन स्टार्टर विथ इंटरनल कनेक्शन विथ रिमोट कंट्रोल अरेंजमेंट आपको बनाने की यहाँ पर कह रहा है। क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। कैसे बनाने का तरीका है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोटर जनरेटर सेट विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस मोटर डीसी मोटर 5 हॉर्स पावर 220 वोल्ट एसी जनरेटर 3 फेज 415 वोल्ट 50 वाट 3 केबी का यहाँ पर बनाने के लिए डायग्राम करा है, जो कि मोटर जनरेटर सेट का। ध्यान रखिएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर कह रहा है दर्शाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है और ये आपका 15 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि ड्रा फ्री हैंड ड्राइंग फॉर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द नेम ऑफ पार्ट्स, मतलब कि इसमें से आपको जितने यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से आपको 2 चीज़ों का आपको पूरा डायग्राम बनाना है, और इसमें कौन कौन से पार्ट है उसको नाम सहित दर्शाना है। जैसे कि डीसी मोटर ए में दिया गया, डीसी मोटर को आपको बनाना पड़ेगा और सारे जो डायग्राम में जो उसके पार्ट है उसको दर्शाना पड़ेगा। बी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया जो कि बी में कि गोल्डन वायरिंग डायग्राम विथ 5 लाइट 5, मतलब कि 5 लाइट को जो है आपको सीरीज में करके और आपको दर्शाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको इसके वर्क के बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सी, तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, तो बी को लोग छोड़ देते हैं और सी और ए करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर तीनों बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं एनर्जी मीटर का। तो एनर्जी मीटर का साथियों कैसा यहाँ पर सिंबल इसका होता है, तो देखिए एनर्जी मीटर का जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, या इसको इस तरह भी बनाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दिया था, इस तरह बनाया जाता है। इसमें आपको KWH यहाँ पर लिख दिया जाता है, तो ये भी आपका एनर्जी मीटर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग भी सिंबल बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस तरह भी बनाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देख लीजिएगा जितने भी छात्र कल की डेट में एग्जाम देने जाने वाले हैं। ये हो गया आपका एनर्जी मीटर का। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लैंप का। बी में कह रहा है कि लैंप का आपको सिंबल बनाना है।
तो लैंप का साथियों सिंबल किस प्रकार बनेगा, चलिए ये देखिए, ये जो सिंबल दर्शाया गया ये लैंप का सिंबल है। लैंप का जो सिंबल बनता है कुछ इस प्रकार का लैंप का सिंबल बनता है। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये जो सिंबल है किस चीज़ का है, लैंप का है। इसको ध्यान से देख लीजिए, और नहीं हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा बनाने का, आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो आईटीआई पढ़ता है वो अच्छे के लिए पढ़ता है, तो आप बिल्कुल बेहतर तैयारी कीजिए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जब से यहाँ पर लॉकडाउन के अंतर्गत जो यहाँ पर कॉलेज खुले तब तक यहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई है, तो थोड़ा सा छात्र भी परेशान है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए घर पर, आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। ये जो हो गया है आपका लैंप का। इसके बाद साथियों यहाँ पर आता है रिले। रिले का कैसा बनता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। रिले यहाँ पर सी में कह रहा है कि रिले का आपको सिंबल बनाना है। तो रिले का जो सिंबल होता है कई प्रकार से बनता है, कुछ लोग इस तरह भी बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो है आपका रिले का सिंबल है। तो रिले का जो सिंबल है साथियों कुछ इस प्रकार का बनेगा, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया किस चीज़ का, रिले का। अब यहाँ पर बात करते हैं डायक का। डायक का साथियों किस तरह का सिंबल बनेगा, ये आपका डी ऑप्शन दिया गया, जिसमें डी कहा जा रहा है कि डायक का आपको फिगर बनाना है, वो भी सिंबल सही। तो आपको सिंबल इसका डायक का कैसे बनेगा, ये आप देख सकते हैं, ये जो है आपका डायक का है। तो इसको बनाना दोस्तों काफ़ी इजी है, आप इसको आसानी तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आपको ये डायोड जैसा दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल डायोड जैसा ही बनाना है। लेकिन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो लाइन आपको पैरेलल में खींचना है। खींचने के बाद आपको क्या करना है, एक पॉइंट इधर लीजिए और एक पॉइंट इधर लीजिए। ऐसा लीजिए कि आपको एक त्रिभुज इसमें बन जाए छोटा सा, तो इधर एक बना दीजिए और यहाँ से नीचे से आपको इधर एक बना देना है। बनाने के बाद इसका ये बीच वाला जो सिरा है जी बिल्कुल यहाँ पर सीधा आपको एक नीचे ले लेना है और एक ऊपर लेना है, बीच में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये आपका आसानी से बन जाएगा। अब साथियों ये तो हो गया। अब यहाँ पर अगला क्या कहा जा रहा है, तो अगला यहाँ पर एंड गेट का रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर ई वाला में ऑप्शन में देख सकते हैं, इसमें कहा रहा है आपको ई वाले में कि एंड गेट का आपको सिंबल बनाइए। तो एंड गेट आप सिंबल कैसे बना पाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एंड गेट का जो बनता है साथियों कुछ इस प्रकार का एंड गेट का बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ए बी और ये आपका बनता है एंड गेट, इस तरह से। काफ़ी ईजी है लेकिन थोड़ी सी समझने की बात है। आप इसको देखिए, जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपका सब्जेक्ट होता है इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जैसे थ्योरी पढ़ते हैं आप उस तरह पढ़ के आप इसको आसानी से परीक्षा को फाइट कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका यहाँ पर मजबूत होगा और ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हाँ एंड गेट का जो होता है सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। तो सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि द सर्किट डायग्राम आप AC 3 फेज 415 वोल्ट 5 हॉर्स पावर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर थॉट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर विथ इंटरनल जो कि कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ये आप बनाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि रिमोट कंट्रोल भी इसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे बना पाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये आप इजी है। देखिए ये जो है पुराना पेपर है और पुराना पेपर मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है। ये जो बनेगा साथियों कुछ इसका इस प्रकार का बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऊपर आपको यहाँ पर 3 पेज आपको दर्शाना है, जो कि ये आपका सप्लाई वाला है। 3 पेज सप्लाई यहाँ से सप्लाई दी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको थर्मल ओवरलोड रिले यहाँ पर लगाना है। थर्मल जो ओवरलोड रिले होता है इसका आप उपयोग जानते होंगे, ये काफ़ी ईजी है इसका, और इसके बारे में मैंने आपको कई बार जानकारी भी दिया है। और ये आपका कंडक्टर है, ये बीच वाला जो एक रॉड टाइप का ये आपका कंडक्टर है। स्टार्टर यहाँ पर लगा हुआ है, स्क्वायरल केज रोटर जो है आपका यहाँ पर है, ठीक है। और ये आपका कंट्रेट की जो कॉइल होता है वो आपका इधर होता है और नो लोड आपका इधर लगा गया और NC आपका ये आपका नो कॉइल आपका इधर है। तो ये आपका नॉर्मल ऊपर स्टार्ट हो जाता है और ये आपका नॉर्मल क्लोज आपका स्टॉप हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप कभी भी इसको बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोटर जनरेटर सेट विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस मोटर DC मोटर 5 हॉर्स पावर 220 वोल्ट AC जनरेटर 3 फेज 415 वोल्ट 50 हटर। ये आपको बनाने के लिए कह रहा है, जो कि एक डायग्राम के अनुसार आपको मोटर जनरेटर सेट बनाने की बात कही जा रही है। तो आप इसको कैसे बना पाएंगे साथियों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल इजी तरीका है लेकिन इसमें भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो बनेगा आपके सामने मोटर जनरेटर सेट का कुछ इस प्रकार का बनेगा, या आप इसको बना दीजिएगा, ठीक है। ये वाला आप बना दीजिएगा।
आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। ये भी आप बना देंगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है आपका एक ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। यदि कोई भी आपको दिक्कत होती है बनाने में या नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर ऐसे क्यों है, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मैं दे दूंगा कमेंट के ही माध्यम से। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो इसका पीडीएफ है यदि बन जाता है तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग फॉर एनी टू, मतलब कि इनमें से दो का आप फॉलोइंग एंड राइट द नेम ऑफ पार्ट, मतलब कि बनाते हुए डायग्राम आपको इनके जो पार्ट है, इनके जो जैसे कि कोई डिवाइस है उसके कौन से पार्ट है, आपको सारी चीज़ दर्शाते हुए आपको बनाना है। जैसे कि डीसी आर्मेचर कर रहा है, उसके बाद गोल्डन वायरिंग और यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम डीसी आर्मेचर आपको दिखाते हैं। डीसी आर्मेचर कैसा होता है साथियों, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जो डीसी आर्मेचर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि आपने बुक में देखा होगा, अपने बुक में ढूंढिएगा आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर एक बुक में आप कोई भी बुक इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, या आपको थ्योरी में भी देखने को मिल जाएगा, और ड्राइंग में तो आपका मिलेगा ही। तो ड्राइंग में भी देख सकते हैं और थ्योरी में भी देख सकते हैं, और सारी चीज़ों को बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आसानी से आप इसको बना पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है साथियों, जो कि गोल्डन वायरिंग का, जो कि 5 यहाँ पर बल्ब के साथ, तो गोल्डन वायरिंग का कुछ इस प्रकार का बनेगा, लेकिन बल्ब जो आपका इसमें लगा है 4 ही लगा है, तो आप इधर से एक बढ़ाकर और इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका इसको बोला जाता है गोल्डन वायरिंग। क्या बोला जाता है साथियों, गोल्डन वायरिंग, जिसमें यहाँ पर 5 आपको यहाँ पर स्विच की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि एक आपका 1 वे स्विच रहेगा और यहाँ पर आपको 4 देखने को मिलेंगे 2 वे स्विच। तो ध्यान से आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपका इस तरह बनेगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कर रहा है, जो कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, मतलब रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा रहा है। तो आप इसका कैसे बना पाएंगे, आप यहाँ पर देखिए 3 फेज सप्लाई यहाँ से दी जा रही है, ये आपका स्टार्टर हो गया, रोटर हो गया, स्लिप रिंग और यहाँ आपका स्टार्टर हो गया। तो इसी को यहाँ पर बनाने की बात कही जा रही है, और ये कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। तो ये काफ़ी ईजी है, आप इसको बना सकते हैं। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।